अब देखो, कोई भी व्यक्ति वृद्ध होना पसंद नहीं करता। अब एक लगभग 75 वर्ष की वृद्धा, और उसको मैंने कहा बुढ़िया चली तेरा सुन ली बात अर्जी तेरी, न बोली तने बुढ़िया दिखूँ मैं, और जाड़ ने दांत उसके। मैं कहा भाई बुढ़िया कद दिखेगी, फिर मेरे समझ में नहीं आई। मैं तुझसे ज़्यादा नहीं बोला, पर अपने मन में मैंने सोचा देख, वो हमें तो ज्ञान हो गया कि इस मन का स्वभाव है, क्योंकि ऐसे स्थान से आया है, ये बूढ़ा होना पसंद नहीं करता। ऐसे ही एक रिटायर्ड मास्टर जी था, वो कहने लगा जी ऐसे ऐसे अभी नाम लिया मैंने आज ही, और मेरे ऐसी ऐसी गड़बड़ सी रहती है। मैं बोला वृद्ध हो गई, इतनी थोड़ी बहुत ठूँ ठा तो हो ही जाती है। मैं बोला अभी बूढ़ा कहाँ हुआ हूँ, 74 साल का ही तो हूँ। अच्छा भाई बूढ़ा ही कर दोगा फिर। तो ये स्थिति हमारे मन की है, और ये बिल्कुल ठीक है। और फिर मृत्यु क्यों होती है? जब हम कितने सुखी हैं यहाँ पर, सारा जीवन एक संपत्ति संतान को जोड़ने में, उनकी सुरक्षा में, उनके पालन पोषण में लगा देते हैं, और फिर ना संतान का भरोसा ना अपने आप का। एक सेकंड में के बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। तो ये इसका समाधान बताया भगवान। अभी तक विकल्प नहीं था हमारे पास। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग माना करते थे, स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग का नहीं पता था, स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, जो मेरी भक्ति करता ब्रह्म तक की, जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। ये और अटपट करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, एवं नमः, ये बकवाद है सारी। ये मंत्र नहीं मोक्ष मार्ग, ये तो भांग है समझ लो, गेहूं के बीज के स्थान पर। तो ये कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, और इसका जाप करते हुए अंतिम श्वास तक जाप करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, वो ब्रह्म मुझसे मिलने वाली, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस पुनरावृत्ति में है, उनका फिर जन्म मृत्यु होता है। गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में के बाद भी जन्म मृत्यु में आए। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है मेरे और तेरे बहुत जन्म मृत्यु हो चुकी है, तू नहीं जानता, मैं जानता। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, जिसका कभी क्षय ना हो, कभी नाश ना हो, वो स्थान, वो सत्यलोक है। उसको संत भाषा में सत्यलोक कहते हैं। सत्य का नाश नहीं होता, अविनाशी होता सत्य, वो सत्यलोक है। किसकी शरण में चला जा? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, गीता ज्ञानदाता से कि आप जी ने गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने डेथ, मृत्यु, जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म अखिल च कर्मम, वो सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से और तत्ब्रह्म से परिचित हैं।
अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में 2 कंसेप्ट क्लियर किए हैं। एक तो ये किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वयं आकर के वो परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बताता है, उसके अंदर उस परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि होती है, उसको तत्व ज्ञान कहा है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को जो कंप्लीट गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिया गया जो सच्चा ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का बोध कराएंगे, उपदेश करेंगे। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम आश्रित यतन्ति ते, मेरे इस मार्गदर्शन का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर लो, और वो तत्वदर्शी संत बताओगे उस तत्व ज्ञान को जिन्होंने ये आश्रय कर लिया, मेरे संकेत समझ गए, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो उस तत्व ब्रह्म से और यहाँ के सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। जैसे दास आज के सत्संग में आपको वही क्लियर कर रहा है कि ऐसे कर्म करते रहे, ऐसे कर्म करने से ये लाभ होगा, ये हानि होगी, ये भक्ति करने से ये इतना लाभ होगा, जो पूर्व के संस्कार आपके प्राप्त हैं उनसे आपको ये लाभ हो रहा है, सतभक्ति ना करने से फिर वो एक ही दम आप प्राप्तियाँ आ जाती हैं। और बहुत से प्रमाण भी आपको दिए, मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वो पूर्व जन्म के पुण्यों से बने हुए थे, आगे चार्जर था नहीं, आगे सतभक्ति थी नहीं, एक ही दम सब नाश हो गए, जैसे डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी इन्वर्टर की और एक ही दम सब सुविधाएं समाप्त हो जाती है। तो इस संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से सभी कर्मों से जो परिचित हो जाते हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित है, और इन कर्मों से अध्यात्म ज्ञान से वो ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जरा माने वृद्धावस्था का कहर। पुणात्मा, अब आप देखते हो कोई बूढ़ा चल रहा लाठी के सहारे, कभी बैठ जाता कभी चल पड़ता रहा, आप जब युवा हो स्पीड से निकल जाते हो उसको यूँ देखते हुए, आपके कभी सपने में बनाती या दुर्गति थारी भी होगी, आपकी भी होगी। तो जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा तब तक ये मन की बकवाद समाप्त नहीं होंगी। इस ज्ञान से 90% लगाम डल जाएगी मन पापी के, जो दास आपको बताने चाह रहा है। जो बेमतलब की रिश्वतखोरी, चोरी, हेरा फेरी ये करते फिरते सारा दिन झूठ बोलते हैं पेट के लिए, और एक सेकंड का भरोसा नहीं कहाँ बिजली गिर जाए। और जब हम इस परम पिता की शरण में आ जाएंगे, आपको चार्जर मिल जाएगा, हैंडपंप मिल जाएगा, कितना जल भर लो, दूसरे का क्यों चराओ, तो अपना भरो ठाठ कर, कितना ठोक लियो, मटके भर कर धर लियो सपेर। तो हम अविधिवत चलने से चोर उचक्के बन गए, और शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपको यहाँ भी सुख देगा और वहाँ पहुँचावेगा आपको जो गीता ज्ञान दाता बता रहा है। अब बताएंगे आगे। अब गीता ज्ञान दाता बता रहा है कि जो मेरा इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, उससे फिर उस तत्ब्रह्म की जानकारी हो जाती है। तत्ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमात्मा की, जिसमें 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा है, उसकी जानकारी होती है और सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं, और सभी अध्यात्म कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से वो परिचित हो जाते हैं। तो केवल वो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जैसे दास ने उदाहरण दिया कि एक बुढ़िया 80 साल की, 75-80 वर्ष की, और मुँह में दांत नहीं, और उसको मैंने कह दिया बुढ़िया पीछे हो, दूसरी को आने दे, बहनों को ने बोली इतने बुढ़ी दिखूँ मैं, वो तेरा गजब हो, 80 साल की जाड़ नहीं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम वृद्ध होना कति लायक नहीं करते और न ही हम मृत्यु पसंद करते, और ये दोनों डेफिनेटली होंगे, मृत्यु भी होगी और वृद्ध भी होंगे। तो पुण्यात्मा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे
गीता ज्ञानदाता से कि हे पुरुषोत्तम, क्योंकि उसको पुरुषोत्तम मान रहा था, वो श्री कृष्ण मान रहा था कि श्री कृष्ण ये ज्ञान दे रहा, लेकिन श्री कृष्ण के अंदर यूं काल बोल रहा था गीता ज्ञानदाता। उसने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। तो उसने पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानकर, और क्या वो अध्यात्म ज्ञान है। उसके विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो भगवान, जो सर्व सुखदायी है, सर्व पाप नाशक है, और जो शाश्वत स्थान प्रदान कराने वाला है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब गीता ज्ञानदाता ने तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी साधना बता दी कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अब उसने स्पष्ट कर दिया कि मेरा तो एक ओम मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और ओम से क्या मिलता है ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बता दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म के अंदर हैं। वो शाश्वत स्थान नहीं हुआ जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ जो मूल है वो तो परम अक्षर ब्रह्म समझो, वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्व भाग बता देगा, सब विभाग बता देगा, पार्ट्स ऑफ द ट्री, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सब विभाग बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। जब परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी आदरणीय स्वामी रामानंद जी को सचखंड लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा था, तब कहा था दोहू ठौर है, एक तू भया एक से दो, और रामानंद कह हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही साहेब हो, परमात्मा हो, तुम ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान मालिक आपके पास ही है, इस विश्व में किसी के पास सच्चा ज्ञान नहीं है, आप सतगुरु हो। तुम साहेब तुम संत हो, एक संत, संत माने सीधा, संत सोए दो सीधा चले, सब बकवादें छोड़ दे, यहाँ की सब बुराइयों से हट करके अपना जैसे मालिक दे उसी में गुजारा करे, संत सोए दो सीधा चले। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, यानी सब बुराइयों से बचे हुए एक सच्चे हंस, सच्चे भक्त भी आप ही ने भूमिका की है। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा। तो उस सतगुरु रूप में आए हुए 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने ये तत्व ज्ञान बताया था उस परम अक्षर ब्रह्म ने। वो काशी के अंदर जो धानक रूप में रहे थे, दुल्हाए रूप में, वो परम अक्षर ब्रह्म थे।